हालेलुया। वो अच्छा है, हमेशा अच्छा है। इसलिए दिल खोलकर हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा करता है। आमीन। पिछले दिनों में हमने बहन रोशनी के लिए प्रार्थना किया था, कर परमेश्वर करुणा से वो वापस घर आने का अनुग्रह प्रभु ने दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। प्रभु से और भी आगे संभाले, उसकी आशीष करे। जो भी रिकवरी टाइम है उसमें प्रभु के अनुग्रह उस बेटी के ऊपर होने के लिए प्रार्थना में रखेंगे। आमीन। आज सुबह की चिंता के लिए वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 46 से आखिरी वचन तक पढ़ेंगे। Gospel according to St. John chapter 4 verse 46 to verse 54। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जवर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी है हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने अपना पहला अद्भुत काम गलील के काना में किया था। गलील के काना में पहला अद्भुत काम किया था। उसने, बाइबल में लिखा हुआ है, पानी को दाखरस में बदला। वो वचन आज दुनिया में बहुत रीतियों में लोग सिखाते हैं, लोग उसे मिसयूज करते हैं, पर थैंक गॉड आज सुबह प्रभु ने हमारे अंदर भी एक अच्छा दाखरस दिया है, इसका नाम है पवित्र आत्मा। आमीन। उससे भरे हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह ने जब पहला चमत्कार किया, उसके बाद यीशु का दूसरा चमत्कार उस देश में, यहां लिखा हुआ है, एक रॉयल व्यक्ति अर्थात एक नोबल मैन, अर्थात इन द ओरिजिनल ग्रीक में लिखा हुआ है, ही वाज अ रॉयल पर्सन। शायद उस देश के राजाओं से कुछ संबंध था इस व्यक्ति का। वो व्यक्ति यीशु के पास आता है, वो है रॉयल, ही इज अ नोबल मैन, अधिकार वाला व्यक्ति है, सब कुछ दुनिया में है उसके पास, पर उसके घर में भी प्रॉब्लम है। तो एक सच्चाई में आपको बताता हूं, पैसा आने से मेरा सब प्रॉब्लम जाएगा, वो बेकार का सोच है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद रखो, उसके लिए आशीषित रहो, प्रभु सब अच्छा करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इसके पास सब किसी बात की कमी नहीं थी, पर उसका एकलौता बेटा बीमार था, वो मरने के लेवल तक पहुंच गया। यीशु मसीह के पास वो आया और वो विनती कर रहा है यीशु से। देखो, he is a man of authority, पर यीशु के सामने आकर कह रहा है, यीशु मेरे घर चल। वाह, क्या बोलता है, मेरे घर चल, और घर में आकर मेरे बेटे को तू चंगाई दे। सडनली यीशु उसको एक उत्तर देता है, और यीशु ने कहा, ये जो लोग हैं अद्भुत और चिन्ह देखने से ही विश्वास करते हैं। समझ में आ रहा है? That is my text this morning। ये लोग चिन्ह और अद्भुत देखने से ही विश्वास करते हैं। विश्वास के 3 अनुभव उस वचन के अंदर छिपा हुआ है। आमीन। सडनली यीशु मसीह ने उसे कहा, ये कहने के बाद, जा अपने घर, मैं नहीं आएगा, जा। उसने खुदा के वचन को लिया ना, क्या बोल रहा था वो, मेरे साथ चल। चिन्ह और अद्भुत काम देखना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं देखा। यीशु ने कहा,
मेरे वचन ले और जा। वचन में विश्वास किया और गया। जाते समय बाइबल कहती है अगला दिन हो गया, ये बेचारा जा रहा है, तो हमको लगेगा ये बहुत दूर कहीं से आया, वो भी मत सिखाऊंगा, ज्यादा दूर से नहीं आया थे। ये जाते समय अगला दिन हुआ। अगला दिन उसके घर से लोग आए, कहने लगे या तेरा बेटा ठीक हो गया, वो खेल रहा है अभी, बहुत अच्छा हो गया। उसने पूछा कब हुआ ये? उन्होंने कहा कल 7वें पहर पर, अर्थात 1 PM, आज के टाइम पे 1 PM, दोपहर को 1 बजे तेरा बेटा चंगा हुआ। उस समय वो कहने लगा यीशु ने मेरे को कहा वचन लेके जा, तेरा बेटा ठीक हो गया, कल 1 बजे कहा था। वही टाइम वचन का सामर्थ घर में काम किया। आमेन, हालेलुया। उस समय उसके घर वाले पूरे उस पर विश्वास किए। ये है वचन। आमेन, कहानी सबको समझ में आ गया ना? इसमें विश्वास के 3 लेवल परमेश्वर सिखाना चाहता है। नंबर 1, मैं और आप परमेश्वर के चरणों पे आते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर यीशु के पास जैसे ये बंदा आया, आज सुबह हम भी यीशु के पास आए हुए हैं। यीशु से विनती की, आराधना करके वो प्रणाम करके कहता है मेरे घर चल, मेरे बेटे को चंगाई दे। यीशु उसको देखकर कहता है चिन्ह और अद्भुत देखने से ही तुम विश्वास करोगे। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि अगर आप उसके प्रारंभ वचन जब पढ़ोगे, प्रारंभ वचन पढ़ोगे 46वां वचन में, वहां लिखा हुआ है यीशु काना के गलील में आया, गलील के काना में आया, आमेन, जहां यीशु ने पानी को धात का रस बनाया। उसके बाद लिखा हुआ है एक कर्मचारी यीशु के पास आया, राजा का कर्मचारी, रॉयल व्यक्ति यीशु के पास है। ध्यान से सुना, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं लिखा है इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया? यीशु एक और बार काना में आया, जहां पानी को दाखरस बनाया, वहां एक कर्मचारी आया। तो ये कर्मचारी क्यों आया यीशु के पास? उसका बेटा का प्रॉब्लम है, पर बेटा का प्रॉब्लम होने से कहीं और जा सकता था, पर यीशु के पास वो क्यों आया? वो यीशु के पास इसलिए आया क्योंकि इसने सुना है यीशु पानी को दाखरस बनाए। अगर पानी को दाखरस कर सकता है तो मेरे बेटे को भी क्या कर सकता है? बोलो ना, चंगा। तो यीशु के पास आकर क्या कह रहा है? यीशु प्लीज आइए मेरे घर। क्यों मेरे घर आना है? तू आकर चिन्ह दिखा। तब यीशु से कहता है बिना चिन्ह के तुम विश्वास नहीं करोगे। नंबर 1, आराधना में आए हुए भाई बहन लोग, मैं और आप एक बड़ा प्रॉब्लम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ सुपरस्टिशियस फेथ। द प्रॉब्लम ऑफ सुपरस्टिशियस फेथ, अंधविश्वास का समस्या। किसका समस्या? अंधविश्वास का समस्या। क्या है अंधविश्वास का समस्या? जब तक मेरे 5 सेंस ऑर्गन से, जब तक मेरे आंखों से, जब तक मेरे हाथों से, जब तक मेरे मुंह से मैं देखूं नहीं, मैं सुनूं नहीं, तब तक मेरा विश्वास बढ़ेगा नहीं। परंतु यीशु आज सुबह कहना चाहता है, आज सुबह देखने की जरूरत नहीं है, अगर खुदा पर ईमान करते हैं काम हो जाएगा। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें क्या देखना है? कोई लोग विश्वास करो यीशु अच्छा है, यीशु सच्चा है, तो लोग जवाब क्या देते हैं पता है? जब तक यीशु का काम हमने नहीं देखा तब तक हम यीशु पर, जोर से बोलो, विश्वास। मेरी आंखों से मुझे देखना है। मेरे भाई बहनों, आज सुबह आंखों से देखने से भी एक ऊपर एक लेवल है, और आज सुबह उस लेवल में जो बैठे हैं, Take Jesus for granted, take it Jesus word for granted, यीशु जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। Amen. Let me explain this. What is this? अंधविश्वास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यहां ये बंदा यीशु के बारे में कुछ सुना था और देखा था कि यीशु पानी को दाखरस में बदला है। आमेन। पिछले दिनों में हमने भी बहुत कुछ यीशु के बारे में सुना है। हमारे चर्च में यीशु ने बहुत कुछ किया है, और आज सुबह आप भी चाहते हैं यीशु के पास वो चिन्ह मिले।
Amen. Yes or no? आप भी चाहते हैं चिन्ह मिले, पर यीशु आपको कह रहा है, हे मेरे बेटा बेटी, अद्भुत और चिन्ह देखकर तू विश्वास नहीं कर, उसके आगे भी विश्वास कर, मैं कर सकता हूं. Amen. See, the problem with me, with you is, हम सबके अंदर एक प्रॉब्लम है, अंधविश्वास. क्या अंधविश्वास? देखने से ही मैं विश्वास करूंगा. क्या करूंगा? देखने से ही मैं विश्वास करूंगा. Praise the Lord. मैं अद्भुत और चिन्ह के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं. अद्भुत और चिन्ह का स्थान है, बीमार लोगों के लिए प्रे करना बाइबल में लिखा हुआ है. पर आज सुबह विश्वासी भाई बहन उससे ऊपर लेवल में जाने के लिए कौन चाहता है? क्या है वो लेवल? अब जरा पढ़ के देखो, यीशु मसीह ने अद्भुत चिन्हों के बारे में क्या बोला. मत्ती के सुसमाचार, आइए, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका 12 अध्याय, चैप्टर 12 वर्स 39. हाँ, 12 का 39, 12:39, जल्दी पढ़िए. उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं. इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग, बोलो ना, चिन्ह ढूंढते हैं. जोर से बोलो. कौन लोग चिन्ह ढूंढते हैं? शांत से वचन सिखाया जा रहा हूं. हम लोग बहुत दिनों से प्रभु के चरणों पे आए, कितना साल हो गए. आज भी मैंने लोगों को सुनते देखा है, प्रे किया, काम क्यों नहीं हो रहा. मेरे साथ काम करने वालों ने पूछा, तुम कलीसिया में जाते हो, काम क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? जोर से बोलो ना. ये बंदा भी क्या देख के आए? यीशु क्या बोल रहे हैं? चिन्ह कौन ढूंढता है? हम लोग कौन है? अबे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. बंद. गॉड शो मी ए साइन. ओह, चिन्ह दिखा मुझे. कौन पूछता है चिन्ह? मुंह से बोलो ना खोल के. हम लोग कौन है? अच्छे लोग चिन्ह नहीं ढूंढते. अच्छा, हम अच्छे चिन्ह नहीं ढूंढते. हम अच्छे. हम लोग आपस में क्या बोलते हैं? Where is my answer? Show me a sign, Lord. कहां है मेरा जवाब? और गॉड क्या बोल रहे हैं? बुरे और व्यभिचारी लोग, परंतु योना हाँ, मैं वचन देता हूं, क्योंकि वचन जिसने पकड़ा उसको चिन्ह ढूंढने की जरूरत नहीं है. टाइम पर चिन्ह होगा. कितने लोग विश्वास करते हैं? तो कुछ सिखाने जा रहा हूं आज सुबह. आमेन. तो हमारा विश्वास क्या है? अंधविश्वास है. बहुत बार हमारा समस्या क्या है? अंधविश्वास है. कैसे अंधविश्वास? हम बोलते हैं मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, खुदा एक चिन्ह दिखा. गॉड बोलता है मैं चिन्ह नहीं दिखागा. चिन्ह कौन ढूंढता है? कौन समझाता? मैं क्लियर वचन समझाता आप लोगों को आज सुबह. क्या सुना? See, there is a blessedness beyond this. चिन्ह और अद्भुत काम के ऊपर एक अनुग्रह स्टेटस है, एक अनुग्रह का लेवल है. और आज सुबह इस कुर्सी में बैठे हुए सब लोग उस लेवल पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे. आमेन. क्या है वो लेवल? अभी देखो, ये बंदा यीशु के पास क्यों आया? क्योंकि इसने क्या सुना था? क्या सुना था? यीशु ने पानी को दाखरस बनाया. ठीक है, वहीं से हम एक वचन पढ़ते हैं इसका लेवल पढ़ने के लिए. यीशु क्या को समझाना चाहता है? आइए, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय. प्रेज द लॉर्ड. यीशु क्या सिखा रहा है? चैप्टर 2. ओह हालेलुया. यीशु वहीं पे कुछ बता रहा है. 23 से पढ़िए, 23 से 23 ऑनवर्ड. 2:23 से पढ़िए. जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया. लोगों ने क्यों विश्वास किया? चिन्ह देखकर. जोर से बोलो. चिन्ह. तो यीशु ने पानी को दाखरस बनाते हुए देखा. यीशु पर विश्वास करना, चिन्ह देखकर यीशु पर विश्वास करने में फर्क है. आमीन. मैं यहां पे आया तो मेरे को जॉब नहीं था, यीशु ने जॉब दिया. यीशु ने जॉब दिया इसलिए यीशु पर विश्वास
करना और उसके बाद यीशु पर केवल विश्वास करने में फर्क है। हालेलुया। मेरा काम नहीं था, गॉड ने मुझे काम दिया इसलिए यीशु पर विश्वास करना, केवल यीशु पर विश्वास करने में फर्क है। मैं बीमार था, चंगाई मिला, यीशु ने चंगाई किया इसलिए यीशु पर विश्वास करना, परंतु केवल यीशु पर विश्वास करने में फर्क है। कितने लोग समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अभी आप ध्यान से, यहाँ पे है ब्लेसेडनेस ये अनुग्रह, क्या समझ आ रहा है? बहुत बारी वचन छिपा रहता है, हमारी आंखों के सामने पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। क्या यीशु कह रहा है? देखो, सुपरस्टिशियस फेथ क्या है? देखो, पढ़िए। जब वह यरूशलेम में फसह के समय गर्भ में था और बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। तो अंडरलाइन द वर्ड विश्वास में सुपरस्टिशियस विश्वास क्या है? चिन्हों को देखकर विश्वास करना। मैं क्यों बोला अंधविश्वास है वो? बताता हूं, आप नीचे पढ़ो। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। किनके भरोसे पर? जो चिन्ह देखकर विश्वास करते हैं उनके भरोसे पर यीशु ने नहीं छोड़ा। अगला वचन, क्योंकि वह सबको जानता था, वो सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में क्या है ये सच्चाई। मैं आपको समझाने के लिए बड़ा सिंपल में बताता हूं। जो चिन्ह देखकर यीशु पर विश्वास करता है वो यीशु पर विश्वास करता है, परंतु यीशु उस पर विश्वास नहीं करता। Amen. Are you getting this? The one who sees signs and miracles and believe in Jesus, in that person Jesus never believes. यीशु उस पर विश्वास नहीं, क्यों पता यीशु विश्वास नहीं करता? ध्यान से सुनना, क्योंकि यीशु को पता है ये फ्राइडे इसका काम हुआ इसलिए हालेलुया बोला है। 2 महीने के बाद इसका काम नहीं होगा, ये मेरे को गाली देगा। इसलिए यीशु उस अपना भरोसा उस पर नहीं देता है। ये चर्च चिन्ह देखकर यीशु पर विश्वास कर रहे हैं या यीशु है, उद्धार करता है इसलिए विश्वास कर रहे हैं? There's a difference. There's a difference. Are you getting this? आज सुबह ये विश्वास के लेवल बढ़ना चाहिए हमारा। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, मेरा यीशु है। हालेलुया। मैं आऊंगा, उसकी महिमा करूंगा। बोलने वाले कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? That's grace. That's grace. Amen. अभी वचन देखो ना, ये लोग क्या सोचे? यार चिन्ह देकर बोला, वाह यीशु बहुत अच्छा काम किया आपने, वाह वी बिलीव यू सेवियर, वी आर मसाया। यीशु बोलता है मैं इस पर विश्वास नहीं करता। क्यों? ये कल चिन्ह उनके आएगा, मैंने नहीं किया तो? बोलो ना। मेरा यीशु चिन्ह करने दुनिया में नहीं। आज के लोगों ने इतना रॉन्ग एम्फेसिस यीशु के बारे में दुनिया को दे दिया है। यीशु चिन्ह करने क्यों? क्योंकि जब यीशु बेथेस्दा के पूल में गया, when he went to pool of Bethesda, 38 साल के बीमार वाले को छुआ। वहां पे कितने बीमार थे? बहुत सारे लोग थे। सबको यीशु ने हील नहीं किया, एक तो किया। क्यों? अगर यीशु को उद्देश्य सबको चंगाई देना था तो यीशु सबको पकड़ के चंगाई देता। यीशु एक काम करता है, उसके पीछे यीशु को एक की बात है, सब मुझे जानना चाहिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमेन। And those who are praying for miracles, signs and wonders, आज सुबह उस लेवल से आगे बढ़ो। हमारे चर्च के बीच में लोग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मेरा काम क्यों नहीं हुआ, यीशु सच्चा है ना, क्यों नहीं कर रहा। दैट मीन्स आपका विश्वास अभी भी अंधविश्वास है। Your faith is superstitious faith. हालेलुया। काम होगा फिर भी शांत से बात सुन के जाना। आमेन। गॉड बोलता है उस लेवल से ऊपर आओ। आमेन, आमेन। क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक कुर्सी डाला हो, वहां तुम बैठना चाहिए, उसके ऊपर हम जाने वाले हैं। आमेन। इज दैट क्लियर? मैं चाहता हूं वचन मिस नहीं होना चाहिए आज सुबह। तो चिन्ह देखने के लिए बंदा है,
यीशु बोला तुम बिना चिन्ह के विश्वास नहीं करोगे। सो चिन्ह देखकर विश्वास करना, बिना चिन्ह देखकर विश्वास करना दो विश्वास है। चिन्ह देखकर विश्वास करना सुपरस्टिशियस फेथ है, अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि कल चिन्ह नहीं देखा ये गाली देगा, कल चिन्ह नहीं देखा तो गाली। इस लेवल में कितने विश्वास यहां बैठे हैं? अपने आप को सोचो, एक टाइम से आपके मुंह खोलकर आपने गॉड के कामों के लिए महिमा दिया, वो ही मुंह से आपके घर के अंदर आप अगर कुटकुटाए, अगर आपने यीशु के बारे में उल्टा बोला, क्यों यीशु, और आप गुस्सा हुए, दैट मीन्स आपका विश्वास का लेवल अंधविश्वास में खड़ा है। आज सुबह बोलना चाहिए, काम दिखे या ना दिखे, आई नो whom I believed, मुझे पता है मैं किस पे विश्वास किया हूं, वो आखिरी दिन तक मुझे चलाएगा, संभाल कर रखेगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल के परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में चिन्ह क्यों लिखा है? जरा पढ़ के देखो, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 वर्स 29, यूहन्ना के सुसमाचार 20वां अध्याय 29वां वचन पढ़ के देखिए। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है। 20 का 29 onwards, यस पढ़िए यस। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है, इसीलिए विश्वास किया, इसीलिए विश्वास किया। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखकर विश्वास करना और बिना देखकर विश्वास करने में फर्क है। हेलो, देखकर विश्वास करना सुपरस्टिशियस है। क्यों सुपरस्टिशियस है? क्योंकि कल काम नहीं हुआ ये लोग गाली देंगे, श्योर है। इनका विश्वास स्थिर नहीं है। जब काम नहीं होता है, प्रार्थना करने के बाद काम नहीं होता, आप इरिटेट होकर घर के अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपका विश्वास सुपरस्टिशियस है। ऑन द अदर हैंड, काम हो भी नहीं रहा, घर में आप पीस मेंटेन करते हैं, योर विश्वास में एक बल है। आज मैं ये विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं, बिकॉज़ होली स्पिरिट टोल्ड मी टू टीच दिस। ये बहुत सालों के बाद अभी सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को सब बोलते हैं पास्टर हम तो विश्वास किए, हम तो विश्वास किए। क्या विश्वास किए? मेरा काम होगा, काम नहीं हुआ तो हालेलुया। अगला वचन तो ये थॉमस था, थॉमस, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बंदा क्या बोल रहा है? जब यीशु जी उठने के बाद रूम के अंदर आया, यीशु आया तो चेले सब बैठे हुए, ये बंदा नहीं था, ये चेला नहीं था, थॉमस नहीं था। तो थॉमस ने क्या बोला? जब तक मैं चिन्ह ना देखूं। क्या चिन्ह? उसका हाथ नहीं पकड़ना मुझे, फिर क्या पकड़ना है? कोई उंगली डालने से मस्ती आती है। क्या कर रहा हो? उंगली डाल के और अपने हाथ लाकर मेरे पंजे में डाल। आमीन। तब यीशु ने क्या बोला उसको? यीशु आया, मेरा यीशु का सवाल है, आ बेटा आ चेक कर। उसके बाद यीशु ने बोला तूने देखकर विश्वास किया। आमीन। परंतु बेटा ये विश्वास थोड़ा दिन के लिए, कल अगर नहीं देखा तो वापस पीछे जाएगा। पर धन्य है वे, इस चर्च में कितने धन्य लोग हैं, चाहे देखे या ना देखे फिर भी यीशु सच्चा परमेश्वर है। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? हालेलुया, वो धन्य है। यू आर ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से चर्च के अंदर क्या नहीं पूछेंगे? दिखाओ चिन्ह दिखना है मुझे। उनको क्या गॉड बोलेगा? दुष्ट लोग और व्यभिचारी लोग चिन्ह देखते हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों गॉड कहता है चिन्ह मत ढूंढो, मुझे ईमान रखो ना, मुझ पे ईमान, मेरे उसको सेकंड लेवल बताऊंगा, मुझ पे ईमान रखो, चिन्ह मत ढूंढो। तुम क्यों चिन्ह ढूंढते हो? सी लिसन, बहुत सारे नेगेटिव मिलेंगे। बाइबल में यीशु ने चिन्ह किया है, प्रेरितों ने चिन्ह किया है, गॉड आज भी चिन्ह करता है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, पर मैं विश्वास सिखा रहा हूं। केवल उस पर भरोसा करके हालेलुया बोलना
आपका विश्वास जिंदगी मजबूत नहीं हो सकता है। Why? ध्यान सुनना, why साइंस एंड वंडर्स गॉड बोलता है उसके पीछे जाने वाले दुष्ट लोग हैं। दो कारण है, दो कारण। नंबर वन, उसका पहला कारण, सब लोग सुनना, अगर केवल आप चिन्ह देखकर हालेलुया बोलने बैठे हैं, आप गॉड को निरादर करते हैं, आप गॉड को डिसऑनर करते हैं, गॉड को हॉनर नहीं करते। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। जरा पढ़ के देखो, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, इट डिसऑनर्स गॉड। 5वां अध्याय 10वां वचन, 5 का 10 पढ़िए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 10। यस, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र के किए हुए चिन्हों पर विश्वास करता है, वो अपना गवाही, ऐसा लिखा है। किस पर विश्वास करता है? परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। नाउ लिसन, मुझे चिन्ह देखना है और गॉड ने आपको प्रॉमिस दिया है, बट स्टिल यू आर सेइंग आई वांट टू सी। नहीं तो मेरा विश्वास चला जाएगा। क्या वचन लिखा है? वो परमेश्वर को जोर से बोलो ना। तो चिन्ह ढूंढ के निकलने वाले गॉड के प्रॉमिसेस पे अगर ईमान नहीं रखते हैं, तो किसको झूठा ठहराते हैं? ये वचन पूरा मैं अच्छी तरह समझाता हूं। यहाँ डैडी मम्मी लोग बैठे हैं ना, आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, आपने बेटे को एक दिन आगे कहा, मैंने 1 लाख द्रहम तेरे अकाउंट में डाल दिए, तेरे 1 लाख द्रहम तेरे अकाउंट में डाल दिए। बेटा क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए बेटे को या बेटी को? थैंक यू डैडी, आपने डाला करके मुझे कैसे भरोसा है? आप मेरे अकाउंट में डाला है, कैसा भरोसा है मुझे बताओ। डैडी बोलता, बेटा मैं बोल रहा हूं ना मैंने डाला है, बेटी मैंने डाला है, भरोसा कर मुझे। कैसे भरोसा करूं मैं? आपने डाला, उसका रसीद है ना, वो दिखाओ मुझे देखना मेरे नाम पर ही है। कितने डैडियों को या मम्मियों को अच्छा लगेगा ये? अगर आपका बच्चा आपके वर्ड पर विश्वास नहीं करते, will it pain you? या जबरदस्ती कर आपके रसीद दिखाने के लिए आपको बार बार मजबूर कर रहे हैं, कितना दर्द होगा आपको। और बाइबल कहती है ऐसे डैडी के बारे में, बाइबल लिखा है तुम दुष्ट पिता लोग, ऐसा लिखा है। आमेन। परंतु अच्छा परमेश्वर जो सबका अच्छा है, भलाई का श्रोता है, उसने अगर आपको वायदा किया है, आज सुबह रसीद मत पूछो, आज सुबह विश्वास करो कि मेरा गॉड मेरे घर में काम करेगा। विश्वास करने वाले कितने लोग आए हुए हैं, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। इफ यू सीक साइन, अगर आप चिन्ह के पीछे जाएंगे, गॉड को वो निरादर करता है, इट डिसऑनर्स गॉड। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वो परमेश्वर को क्या करेगा? जोर से बोलो ना। तो जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? झूठा। आज सुबह हम लोग यीशु को झूठा ठहराने नहीं आए हैं, हमें विश्वास है वही सत्य, मार्ग और जीवन है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। मेरा यीशु सच्चा है। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर टाइम आ रहा है वैसे समझ में आएगा। विश्वास करने वाले मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना कीजिए। आमीन। नंबर 2, ये मैं थोड़ा रोक के बताऊंगा, ज्यादा तेज नहीं जाऊंगा समझाने के लिए। नंबर 1, इट डिसऑनर्स गॉड। अगर आप चिन्ह के पीछे जाएंगे तो गॉड को निरादर करता है। नंबर 2, इट डिसीव्स यू। अगर चिन्ह के पीछे जाएंगे आपको धोखा देगा, आप धोखे में पड़ेंगे। किसके पीछे? जोर से बोलो। किसके पीछे? जोर से बोलो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक बार इस चर्चा में बोला, इंडिया में, वर्ल्ड में भी एक नया मिरेकल चल रहा है।
आप प्रे करो, आपके पॉकेट में पैसा आएगा। पूरे चर्च विश्वासी पास्टर उसके पीछे भाग रहे। अमेरिका में केस हो गया, इंडिया में भी एक केस हो गया। जिसने प्रार्थना करके पॉकेट में पैसा दिया उसको पकड़ा, बोला कि तुमने कहां ये नोट छापा है। बिकॉज सेंट्रल बैंक में क्या रखना चाहिए, गोल्ड रखने के बाद उसका नोट बाहर आता है। तो एक्स्ट्रा छापना है तो तुमको कहां से मिला पैसा? गॉड ऐसा मिराकल नहीं, गॉड नियम के विरुद्ध मिराकल नहीं करेगा। हेलो, मेरे यीशु को जब टैक्स भरना था, ध्यान सुना, सब ये मिराकल के पीछे आ रहे, सब डिसीव कैसे होते हैं, यूट्यूब में पूरा पड़ा हुआ है सब। यीशु को जब टैक्स भरना था, यीशु सबका सृष्टि करता है, वो आराम से हाथ घुमा के, जैसे साईं बाबा करते थे, हाथ घुमा के यीशु नोट बना सकता था। पर यीशु ने पतरस को कहा, जाके तू मछली पकड़ के ला, उसके अंदर 2 ब्रॉन्ज कॉइन रहेंगे। वो कॉइन कहां से आया? बनाया नहीं है, बनाया नहीं है। क्यों? किसी का कहीं ना कहीं किसी का गया होगा, मछली के पोटे में गया होगा, किसी के पॉकेट से गिरा होगा। वो मछली के यीशु का स्कैनिंग रूम उसके अंदर पड़ा हुआ है, आके ले ले। हेलो, मेरा यीशु गवर्नमेंट को उल्टा नहीं कर। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? जब यीशु के पास लोग आए, उन्होंने पूछा, यीशु तू टैक्स नहीं भर रहा है, ये कॉइन है, हम रोमन्स गवर्नमेंट को टैक्स दे। यीशु ने बोला, सिक्का लाओ, सिक्का लाओ। यहां किसका छाप है इसमें? बोला सीजर का। सीजर का जो है सीजर को दो, गॉड का जो है गॉड को दो। मेरा गॉड टैक्स एविक्ट नहीं करता था, टैक्स भरता था। कुछ समझ में आ रहा है? आजकल लोग निकले हुए चिन्ह दिखा रहे हैं। क्या? आप हाथ उठाओ, आंख बंद करो, पॉकेट में 1000 dirham आएगा। ये गॉड के वचन में नहीं है। डोंट बी डिसीव्ड। चिन्ह के पीछे जा जाकर वचन आज बिल्कुल नहीं होंगे लोगों को। मैं क्यों बता रहा हूं डिसीव होंगे? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। विश्वासी कोई भी इसमें जाकर पढ़ना नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य यहां पे 1000 dirham पॉकेट में नहीं आना, हमारा लक्ष्य स्वर्ग में पहुंचना है। How many of you are getting this morning? Amen. यहां से दिल तोड़ के प्रचार इसलिए कर रहा हूं, everyone should be equipped and perfected for the Christ coming. Hallelujah. Hallelujah. 1000 dirham पॉकेट में प्रे करके आने से आपको क्या मिलेगा? गॉड वचन के विरुद्ध है। ध्यान से वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। I am teaching you. सबसे पहला हम क्या सीख रहे थे? प्रॉब्लम ऑफ सुपरस्टिशियस फेथ, अंधविश्वास का प्रॉब्लम। नंबर 1, परमेश्वर को निरादर करता, इट डिसऑनर्स गॉड। नंबर 2, इट डिसीव्स यू। कैसे पता हमको डिसीव करेगा? रीड द स्क्रिप्चर, मैथ्यू 22:24। 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 24 का 24। देखो शैतान अद्भुत काम करता है कि नहीं। हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष 24 क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े मेरे विश्वासी भाई बहनों, हेलो, अंडरलाइन एवरीवन, ये स्क्रिप्चर पढ़ के देखना। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमाए। Who is the elect? हम लोग। Praise the Lord. Listen, I am not denying signs and wonders. God does it. प्रभु करता है, पर वचन के विरुद्ध गॉड नहीं करेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? चिन्ह दिखाएंगे तो लोग क्या होंगे? अभी तक अच्छा आराधना करके वचन पे चलने वाले लोग भी किसके पीछे जाएंगे? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? हो सके तो चुने हुए लोग भी। आपको और पढ़ना है, पढ़ लो। दूसरा थेस्सलोनिया की पत्री chapter 2 verse 9, 2 Thessalonians 2:9. Listen to this. This is very important. Many will be deceived because of superstitious faith. उस अधर्मी का आना अर्थात एंटीक्राइस्ट का आना, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, कौन सा सामर्थ? झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों की। बस देखो, क्या सुना? कौन दिखाएगा? शैतान चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत काम दिखाएगा। लिसन दिस केयरफुली। सब चिन्ह देखकर हालेलुया मत बोलना, वचन में है या नहीं ढूंढना। शैतान क्यों करेगा चिन्ह?
क्योंकि बाइबल में 2000 इयर्स बिफोर बाइबल में लिखा एक टाइम आएगा जब मसीह लोग चिन्ह के पीछे जाएंगे, केवल चिन्ह चिन्ह चिन्ह, जिसके कारण से बहुत सारे चुने हुए लोग भी विश्वास में गिरेंगे। पर थैंक्स बी टू गॉड, आज सुबह वचन इसलिए प्रचार करना, कोई भी गिरने वालों में नहीं, सब लोग खड़े होने वालों में होना चाहिए। Praise the Lord. आपको क्या पता है चिन्ह नहीं होगा? बहुत चिन्ह होंगे। आपने नहीं सुना, स्पेशली इटली में होता है ज्यादा, है ना? इटली में क्या हुआ रिसेंटली? मदर मेरी के मुंह से खून आया, चर्च से लोग भाग के गए। खून कौन बहाया? तो मदर मेरी के मुंह से कहां से खून आएगा? सब लोग हल्ले बंद क्यों हो गए? Are you getting this? चिन्ह होगा, बाइबल says this. और लोग क्या कर रहे हैं ना? क्यों मैंने बोला चिन्ह शैतान दिखाया है? कैसे पता है? आया होगा खून, और को नहीं पता, पर शैतान से कैसे पता है? People are going and worshiping. जबकि मदर मेरी, we respect her. जब यीशु के पास थी, उसने कहा जोसेफ, यीशु और मदर मेरी, यीशु इन्फेंट है, जन्म हुआ, 3 वाइस लोग, वाइस में 3 लिखा नहीं है, पर 3 ऑफरिंग दिए, वो लोग आराधना करने आए। बाइबल में लिखा है उन लोगों ने ऑफरिंग रखा, गिरकर यीशु को प्रणाम किया। वहां क्या लिखा? किसको प्रणाम किया? किसको प्रणाम किया? अभी यूसुफ भी था, मरियम भी था, और यीशु भी था। प्रणाम किसको करना चाहिए था? अगर प्रणाम तीनों को कर रहे हैं तो कैसे लिखते? ऑफरिंग रखा और उनको प्रणाम किया। ऐसा तो हम लोग सब यहां फोटो रख के प्रणाम कर देते, पर इतना क्लियर क्लैरिफिकेशन लिखा हो, क्लियरली लिखा हुआ है, गिरकर यीशु को प्रणाम किया। तो चिन्ह दिखाने से किसको प्रणाम मिलना चाहिए? जोर से बोलो ना। तो चिन्ह के पीछे मत भागो, वचन के पीछे भागो। Once you are in the word, God आपके लिए काम करेगा। Are you getting this? See, I was in that. मैं इन सब मूर्तियों के पीछे था। Our family was in that. परमेश्वर का वचन जब अंदर आता है, गॉड काम करता है। हालेलुया। अभी आप बोलो शैतान अद्भुत काम, आप लोग सोचते हैं कि गॉड ही अद्भुत काम। नो, एक टाइम आएगा कि लिसन दिस वेरी केयरफुल, एक टाइम आएगा जब मरे हुए मूर्ति को जान देगा शैतान। आप पढ़ा है बाइबल में? रीड बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 13 to 15, 13 से 15 तक पढ़िए। ये वचन जानना जरूरी है। रेवलेशन 13 to 15। yes. वह बड़े-बड़े चिन्ह दिखाता था, वो बड़े-बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। एलाइजा ने क्या किया? जोर से बोलो। यहाँ कौन बरसा रहा है? झूठे भविष्यद्वक्ता लोग। बोलो क्या बरसा रहे हैं? स्वर्ग से। तो गॉड के आत्मा भी आग बरसाता है, और शैतान भी क्या कर सकता है? जोर से बोलो ना। क्यों आज हल्ले बंद हो रहे हैं? थोड़ा अंदर लग रहा है ना? आमेन। अगला वचन। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था। तो शैतान चिन्ह क्यों दिखाता है? गॉड से अलग करने के लिए। अगला वचन। और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बना। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु का मूर्ति क्या बोलने लगे? क्या हो गया? तो एक मूर्ति बनाया, मूर्ति के अंदर क्या डाला उसने? और मूर्ति क्या करने लगा? तो इंडिया में मूर्ति बोलता तो कौन डालता प्राण? 2000 साल पहले वचन में लिखा हुआ है। सबका हालेलुया बंद। अरे इसमें हालेलुया ज्यादा बोलना चाहिए। शौक हो गए क्या? मेरे पास लोग कॉल करो, पास्टर जी वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। आपने वचन में पढ़ा कैसा हुआ? फिर मैं सुनता हूं, मैं आप लोग उस समय काटता नहीं हूं, बिकॉज़ टाइम आएगा वचन से बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं आप लोग का विश्वास कमजोर है, सर काटता नहीं उस समय में। आज सुबह ध्यान से सुनो।
आप चिन्ह देखकर यीशु पे विश्वास करते हैं। योर फेथ इज सुपरस्टिशियस फेथ, माई फेथ इज सुपरस्टिशियस फेथ। अगर चिन्ह के कारण हम यीशु में विश्वास करते हैं, परंतु आज सुबह गॉड उस कलीसिया को ब्लेस्ड बोलेगा जो चिन्ह के बेसिस में नहीं, जो उद्धार करता है मेरा यीशु, उसलिए मैं उसकी आराधना करता हूं। I worship him because he is my savior. Hallelujah. एक रॉयल नोबल मैन यीशु के पास आकर क्या बोला? मेरा बेटा बीमार है। उसे यीशु ने क्या बोला? अरे यार तुम अद्भुत चिन्ह काम देखकर विश्वास करोगे। उसके बाद मेरा यीशु ना is that clear? Superstitious faith number 1 dishonors God, number 2 deceive करेगा, हमें भरमाएगा। अगर आज सुबह कहीं पे भी कोई किसी कारण से भरमा गया है, हमें खड़ा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, पास्टर जोएल प्रचार करे इसलिए सब लोग आमीन बोल के विश्वास करके मत जाओ। बाइबल में लिखा हुआ एक वचन है, बेरोए के विश्वासी तेस्सलोनिके के विश्वासी से उत्तम लोग थे। The children, the believers at Berea were more noble than the believers at Thessalonica. You know why? क्योंकि जब पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस कौन था? 13 पत्री लिखा बंदा, प्रभु का रेवलेशन मिला। जब वो प्रचार करता था, बेरे के विश्वासी आमीन नहीं बोलते थे, वो लोग लिख के जाते थे, घर में जाकर वाचन में ढूंढते थे सच में पौलुस ने जो प्रचार किया वो ठीक है, उसके बाद वो आमीन बोलते थे। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। सी आज दुनिया बहुत प्रॉब्लम में, कुछ भी बोलो दुनिया करने के लिए रेडी है। ऐसा नो आमेन। मैं घर में विजिट किया था, मैंने वहां पे भी बोला, सडनली मेरे पास एक उदाहरण आया कि जहां गीला होता है मिट्टी, वहां खोदना इजी है। आप प्रॉब्लम में जाते हैं, किसी के सामने खड़े रहते हैं, उसको पता है प्रॉब्लम है, अगर वो गॉड से नहीं हो कुछ भी बोलेगा, वो बंदा करने के लिए रेडी है। आमीन। वो बंदा करने के लिए रेडी है और वो कुछ भी करेगा प्रॉब्लम के लिए। मेरे भाई बहनों, जब कोई बोलता है, अब वचन में देखो वैसा है या नहीं। Praise the Lord. Amen. Last week someone came to me and said, किसी ने कहा वो ऐसा करेंगे, मैंने 40,000 दिरहम खर्चा किया। आज वो नहीं, इसलिए मैंने बोला, उनको पता कौन है? आज यहाँ नहीं दिख रहा है। Last week 40,000 I spent on it, pastor. ऐसा मैं यहाँ था ना, आप उसे आधा गॉड को दे दे तो काम हो जाता। गॉड के लिए 5 दिरहम, धोखा देने वालों के 40,000 दिरहम। Amen. कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई बहन? मैं नहीं चाहता कि आए हुए कोई भी भरमा जाए, अब अंत तक विश्वास में रहना चाहिए। Hallelujah. Church is not a money making business center. Church is perfecting the saints of God. Hallelujah. विश्वासियों को स्थिर कर रहे हैं ताकि हम एक साथ आज दोपहर का समय अगर यीशु आता है, हम स्वर्ग में दिखना चाहिए। Hallelujah. So we are not here for signs, we are here for Jesus. पर यीशु पर ईमान रखो, signs will follow you. विश्वास करने वाले कितने लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे? Now listen this. Second level में जाते इस बंदे का, यीशु के पास आकर, यीशु मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, प्लीज कम। यीशु बोला बैठ वहां पे, मेरे को लेके जाने आया तू? I'm going to teach you something, a very important principles of faith. यीशु ने कहा जाओ, उसने क्या कहा? आओ। यीशु ने क्या कहा? जाओ। आज का विश्वास क्या सिखाती है? नेम इट एंड क्लेम इट। हेलो, जो चाहिए बोलो और क्लेम करो। इसने क्या बोला? आओ। क्लेम किया उसने? नहीं किया। नो, इसने बोला आओ। यीशु बोला मैं क्यों? जा तू, मैं तेरे बारे तू जो बोलता वैसा करने के लिए बैठा यहां। What is faith? Faith is not receiving what you want from God. Faith is doing what God wants for you. हेलो, उपवास करके बैठ के, गॉड मेरे को अभी एक 4 व्हीलर चाहिए, आई क्लेम इट इन जीसस नेम, क्लेम इट। पूरा दुनिया भर बैठ के क्लेम करो, कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ा यूट्यूब में क्लेमिंग एंड नेमिंग वाला चक्कर भी, वो फॉलो कर, घर में बैठ के मत करो। इसने यीशु क्या बोला? आओ। यीशु ने क्या बोला? जा तू। So what is faith?
और अगला वचन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल रीड दिस स्क्रिप्चर। जरा पढ़िए, वही अध्याय में है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 50। यीशु ने उससे कहा, जा। सिस्टर 49 भी पढ़ो। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल ना मेरे साथ। इन अदर वर्ड्स, नेमिंग एंड क्लेमिंग। उसने नेम कैसे किया? प्रभु। क्लेम किया है, चल। यीशु का जवाब, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात, now underline the word believed Jesus word, believed Jesus word। मेरे को अच्छा लगा वो वचन। उसने कही हुई बात पर प्रतीति की अगला वचन, चला गया। वह मार्ग में ही था। Now listen, this is called not superstitious faith, this is called strong faith। strong faith क्या है? What is strong faith? बलवंत faith क्या है? इसने क्या बोला? आ मेरे साथ, चिन्ह दिखा, चल के चिन्ह दिखा। यीशु बोला, जा बेटा ठीक हो गया, जा बेटा ठीक हो गया। बाइबल कहती है उसने चिन्ह नहीं देखा पर वो गया। क्यों गया? क्योंकि चिन्ह नहीं देखा, उसने वचन को देखा। आमेन 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 आमेन। आज सुबह चिन्ह नहीं देखा होगा पर आपके प्रेयर रूम में गॉड ने वचन से बात किया हुआ है। उस पे विश्वास करके जो आराधना के लिए आए, मैं 100% कहता हूं, आप लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, आप लज्जित नहीं होंगे। You will see a miracle of God in your life. Hallelujah. Praise be to the Lamb of God. Amen. See a strong faith. ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मेरे साथ। यीशु क्या बोल रहे हैं? ना इसमें 4 चीजें छिपा हुआ है, 4 चीजें। सबसे पहला, he heard the word, उसने वचन सुना। क्या किया? उसने वचन मालिका ना, उसने यीशु के वचनों को सुना। विश्वास कहां से आता है? सुनने से। सुनना कहां से आता है? मसीह के, बोलो ना। तो इस पुलपिट में, not the one who stands behind it, but ये जो पुलपिट यहाँ पे है, यहाँ से जो भी वचन आता है हम सुनते हैं। और ये वचन गॉड का वचन है। Amen. Number 2, here he heard it. Number 2, he believed। वहां लिखा हुआ, उसने सुनकर विश्वास किया। Amen. उसने सुनकर क्या किया? इसने क्या बोला? चल। ईश्वर क्या बोला? जा। You know what is faith? विश्वास करना। Faith is responding to the character of God. Faith जो है गॉड के स्वभाव पर भरोसा रखना है। किस पर? जोर से बोलो ना। किसके स्वभाव पर? क्यों? यीशु ने क्या, इसने क्या बोला? चल। That means मेरे घर में चलकर मेरे बेटे को हाथ रखकर चंगाई दी। यीशु ने क्या बोला? बेटा जाने की जरूरत नहीं है, तू जा बेटा, ठीक। सो इसने कैसा रिस्पॉन्ड किया? इसने क्या रिस्पॉन्ड किया? ये जो बोल रहा है ना, इसका स्वभाव एक अच्छा है, ये सच्ची बोलता है। सो ही रिस्पॉन्डेड टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड। उसने गॉड के स्वभाव पर रिस्पॉन्ड किया और जा रहा है। हालेलुया। तो सबसे पहला सुनना, दूसरा विश्वास करना, नंबर 3 वहां पे लिखा हुआ है, faith is doing what he said। विश्वास क्या है? वो जो बोल रहा है वो बहुत बार बोलते हैं मुझको विश्वास है, थोड़ा टाइम के लिए वेट करते, फिर अपना मनमर्जी कर देते हैं। फिर भी क्या बोलते हैं? अपना मनमर्जी करने के बाद बोलते हैं मुझे विश्वास है, गॉड मुझे आशीष करेगा। कैसे करेगा? Amen. So first here, 2 believe, 3 and there is more 3 उसने क्या किया? Doing, obeying, and number 4 वहां छिपा हुआ एक चीज है, वो बताने जा रहा हूं। ये बंदा कहां था? यहूदिया में था ये बंदा। कहां से कहां आया? गलील में आया। यहूदिया से गलील 40 किलोमीटर है। कितना समझ रहे? 40 किलोमीटर।
यीशु ने इसको जाने के लिए कहा कब? 1 PM को, 1 PM, 7th hour था, 1 PM, ओके, दोपहर के 1 बजे यीशु ने बोला जा। अगला दिन दोपहर 1 बजे भी ये घर नहीं पहुंचा क्योंकि लोग उससे रास्ते में मिले। ध्यान से समझ में आ रहा है? तो 40 किलोमीटर 24 आवर्स में भी ये पूरा नहीं किया। ये वचन पढ़ने से पता चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? 40 किलोमीटर 24 आवर चाहिए, 1 डे चाहिए, 24 आवर्स नहीं चाहिए, एक दिन पूरा नहीं चाहिए 40 किलोमीटर जाने के लिए। क्यों? अगर भाई फुट भी गया है, ऐसा नहीं होगा, उतना टाइम नहीं चाहिए। ये पैदल नहीं गया होगा, श्योर है। क्यों? रॉयल व्यक्ति है, तो किसमें आया होगा? चैरियट में या घोड़े में, किसी में तो आया है। तो घोड़े में 40 किलोमीटर जाने के लिए एक दिन नहीं चाहिए। बीच में उसने क्या किया होगा? आई वाज सरप्राइज्ड। वो क्या कर रहा होगा? That is called the struggle. That's called the struggle of life. Struggle क्या है? यार मैं यीशु को पकड़ के घर लेके आने आया, वो बंदे ने बोला जा, अब मैं जाऊं, रुकू, पकड़ के लेके जाऊं, रुकू, ऐसे ऐसे डांस, डिस्को डांस करने वाले बहुत यहां बैठे हुए। जाऊं, रुकू, आगे बढ़ू, नहीं बढ़ू। हेलो, गॉड इज सेइंग दैट। आपके लिए एक वचन बताने जा रहा हूं, Psalms 37. Oh, hallelujah. What is the fourth principle? Psalms 39 verse 5 to 7. भजन संहिता 39 का 5 से 7 तक पढ़िए। See the struggle, see the struggle. Yes. 39 5 to 7. Yes. देख तूने मेरी आयु, देख तूने मेरी आयु बालिश्त पर की रखी है, हाँ। और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों न हो, हाँ। तो भी व्यर्थ ठहरे हाँ, हैं। हाँ। सचमुच मनुष्य शाया सा चलता फिरता है, हाँ। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। हाँ। वह धन का संचय तो करता है, धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। कौन लेगा? हाँ। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बात जोहूं? हाँ। मेरी आशा तो तेरी और मेरी आशा तो, the word hope यहाँ पे जो verse 7 में लिखा हुआ है, my hope is in you, वहां जो ओरिजिनल हिब्रू में है, it says I rest in you, मैं तुझ पर विश्राम करता हूं। आपको समझ में आ रहा है? ऊपर का वचन क्या बोल रहे हैं? लोग पैसा कमाते, सब कुछ कर रहे हैं, आज मर गए तो किसके लिए? उनको खुद नहीं पता, कुछ नहीं लेके जाएंगे। हे खुदा, मेरे पास ऐसा कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, पर मैं तेरे वचन पर विश्राम करता हूं। हालेलुया। आज सुबह आपने आप कुछ सोचे होंगे, यीशु के पास आया मेरा ये हो जाएगा। शायद यीशु से जवाब आपने सोचा होगा उसके विपरीत होगा, परंतु आज सुबह डरने की बात नहीं है। यू गो ऑन योर वे, यू डू व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यीशु के वचन पर रस्ट करने वालों के लिए यीशु जवाब लेकर उतर कर आएगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। Now listen this very carefully. ये बंदा जा रहा है। See, you should, मैं वचन जब पढ़ रहा था, I felt 40 kilometers 24 hours, impossible. That's a struggle. उसका struggle था वो जा नहीं पा रहा है। क्यों? मैं यीशु को लेके जा रहा है, मेरा बेटा मर रहा है, मैं लेके जाऊंगा। अरे चिन्ह उसने किया है, यीशु था ना, तभी तो चिन्ह हुआ है। यीशु काना में था, तभी तो चिन्ह हुआ है। बार बार स्ट्रगल चल रहा है, बट विश्वास से आगे बढ़ता गया। He rested, उतरा होगा, पर नहीं पता, this is my imagination, घोड़े से उतरा होगा, बैठा होगा, यीशु के वचनों को सुना होगा। यीशु ने बोला जा, सच है मेरा खुदा, सच होगा, सच्ची होगा, सच्ची होना चाहिए, मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए। What a struggle this dad is going through. Suddenly भरोसा करने वाले, विश्राम करने वालों के पास, दूर नहीं, पास गुड न्यूज पहुंचा, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। Amen. Those who rest in the word, गारंटी बोलता हूं, as a pastor of this church, a good news is going to come in the name of Jesus. विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? Number 1 is superstitious faith, जो चिन्ह देखते हैं। Number 2, strong faith, बल अंधविश्वास। और नंबर 3, ये वचन नहीं बोलूंगा तो अधूरा हो जाएगा यहाँ पे। आमेन। उस वचन के आखिर में लिखा हुआ है, वो बंदा घर पहुंचा, वर्स 53, वो घर पहुंच के उसने क्या किया?
तब पिता जान गया यह उसी करी हुआ है जिस करी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। अगला वचन। और उसके सारे घराने ने उसके सारे घराने विश्वास किया। क्या किया? ये दूसरा विश्वास है। पहला विश्वास चिन्ह देकर विश्वास, सुपरस्टिशन। दूसरा विश्वास स्ट्रॉन्ग विश्वास, स्ट्रगल चल रहा है, जाऊं नहीं जाऊं। विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है, खुदा के कैरेक्टर पर विश्वास किया, गया। एंड फाइनली जब वो घर पहुंचा, उसने पूछा कब हुआ ये सब चीजें? बोला कल यही टाइम था, यीशु ने मेरे को कहा जा। वाओ! उसके घर वाले सब लोग किस पे विश्वास की? दैट्स कॉल्ड सेविंग फेथ। आमेन। यीशु आपके लाइफ में कुछ काम कर रहा है ना, काम करने के बाद आपके मन मर्जी चलने के लिए नहीं। शायद आप यीशु के पास आते समय आप सिगरेट पीते होंगे, दारू खपते होंगे, अरे क्या क्या करते होंगे, फिर भी यीशु आपसे प्यार कर आपके लिए काम किया। उसके बाद भी जाकर दारू पीने के लिए नहीं, सिगरेट पीने के लिए नहीं, वही पुराने रास्ते जाने के लिए नहीं, आपका परिवार यीशु पर ईमान करने के लिए। हालेलुया। क्या फायदा यीशु आपके लिए काम किया और आप स्वर्ग नहीं पहुंचे। हालेलुया। क्या फायदा वो जिंदगी का, क्या फायदा वो जिंदगी का। आप प्रे किए, आपका काम हो गया, पर आज सुबह अगर यीशु आया और आप उधार नहीं पाए, आप नरक में, क्या फायदा इस कुर्सी में आकर आप बैठकर। यीशु चिन्ह करने के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है, यीशु आपके परिवार को छुड़ाना चाहता है। और परिवार को छुड़ाने के लिए यीशु का एक ही मकसद है, आप उस पर ईमान करो, उसको उद्धारकर्ता मानो, उसके कलाम के अनुसार चलो, उसके वचन के आधार पर बपतिस्मा लो, उसके वचन के आधार पर परमेश्वर मेघ से भागीदार हो। तुरही फूकेगा, आप सब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। आइए खड़े हो जाइए प्रभु के चरणों पे।